कदीम मेसोपोटामिया में टाइग्रिस और यूफ्रेटिस दरियाओं के दरमियान बेबीलोन का अजीम शहर हुआ करता था। बेबीलोन की अजीम इमारतें पुरानी दुनिया को हैरान कर देती थीं। इनके ज़िगुरात से लेकर बड़ी शहरी दीवारों तक जो इंट्रिकेट नक्शों और आर्ट वर्क से सजे हुआ करते थे, बेबीलोनियंस ने ऐसी इंजीनियरिंग काम किए जो अपने वक्त के हिसाब से, जो अपने वक्त के अपने टाइम पर सदियों आगे हुआ करते थे। वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट नजम। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड रिक्वेस्ट हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी। हम अभी रिसेंटली हमने ये चैनल स्टार्ट किया, बाय रिसेंटली मीन 6 months ago, लेकिन ये अर्ली डेज़ हैं। बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी, योर सपोर्ट विल मीन अ लॉट। मगर बेबीलोनियंस ने ऐसी अजीम इमारतें कैसे बनाई और कौन से बादशाह थे जिन्होंने इन आर्किटेक्चरल वंडर्स के लिए काम किया और वो इसके ज़िम्मेदार थे? आज हम बेबीलोन के लाजवाब आर्किटेक्चर का जायज़ा लेंगे, जिसमें इश्तार गेट, ज़िगुराट्स और इनकी शहर की दीवारें शामिल हैं। और हम इनको फोकस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बेबीलोनियंस ने या इन बादशाहों ने अपने वक्त में ये काम कैसे किए और क्यों किए। आइए शुरू करते हैं बेबीलोन या मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर के बेसिक कॉन्सेप्ट से। दोस्तों, मट्टी बेबीलोनियन आर्किटेक्चर में बहुत ज़रूरी हुआ करती थी। ये नरम ज़मीन का मटेरियल हर जगह बेबीलोन में अवेलेबल था। इसे बड़े बड़े मंदिरों और आर्ट पीसेस बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, इस एरिया में, इस रीजन में जनरली पत्थरों की बहुत कमी हुआ करती थी, जिसकी वजह से ये मट्टी वॉज देयर मेन सोर्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। बेबीलोन में जो इनके लोगों के रहने के लिए जो घर हुआ करते थे, छोटे छोटे घर हुआ करते थे, वो भी इसी मट्टी से बना करते थे। ये बेसिकली वो ये मट्टी लेके उनको ईंटों की फॉर्म में बना के उनको बेक किया करते थे ईंटों की भट्टियों में, जिससे वो बेक्ड ब्रिक्स तैयार किया करते थे और जिससे ये स्ट्रक्चर्स बनते थे। आर्चेस, डोम्स और वॉल्स का यूज़ इनकी इमारतों में आम हुआ करता था। एक मशहूर मिसाल बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स हैं, या प्रिज्यूमेबली जिनमें ये सब टेक्निक्स इस्तेमाल हुई। दोस्तों, बेबीलोन की सबसे मशहूर आर्किटेक्चरल इमारतों में से एक इश्तार गेट है। ये 575 BCE में किंग नबूकदनेस्सर II ने मुकम्मल करवाया था। ये गेट शहर का मेन एंट्रेंस था। ये ग्लेज्ड ब्रिक्स से बनाया गया था और गेट पर मुख्तलिफ रंगों के साथ आर्ट पीसेस बनाए गए थे। इसमें खुदा, जो इनके खुदा हुआ करते थे, और जानवरों की तस्वीरें थीं, जिनमें सबसे मशहूर जो एक शेर, जो कि गॉडेस इश्तार का सिंबल था, वो बनाया गया था। इस गेट को जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोल्डवे ने 1904 से 1914 तक के दौरान जो इस इलाके की खुदाइयाँ हुई थी, उसके दौरान दरियाफ्त किया था। इस गेट, जो इश्तार गेट था, ये गेट अपने वक्त में या अभी भी नीले रंग का हुआ करता था। ये नीला रंग लैपिस लाजुलाई की वजह से था। ये लैपिस लाजुलाई पत्थर इस इलाके में मौजूद ही नहीं था, तो इसको दूर से या किसी दूर दराज इलाके से इंपोर्ट किया गया था, स्पेशली इस गेट को रंगारंग बनाने की वजह से। इस गेट के ऊपर शेर, ड्रैगन्स और ऐसे बहुत सारे जानवर बनाए गए थे, कार्व किए गए थे, जो कि नबूकदनेस्सर II जो था, इसने बनवाए थे, ताकि ये शो हो सके कि ये गेट्स या ये एंट्रेंसेस खुदाई डिवाइन हिफाजत के अंडर है। दोस्तों, आप ये जानते होंगे, हमने ये पिछली काफ़ी एपिसोड्स में भी डिस्कस किया है कि मेसोपोटामियन बादशाह
ऑलमोस्ट हर बादशाह अपने नाम के आगे एक सिंबल लगाया करता था, और वो सिंबल डिवाइन सिंबल हुआ करता था। बेसिकली उस सिंबल का मतलब था कि ये किंग, ये बादशाह खुदा है या खुदा का एक रूप है इस दुनिया में। दोस्तों, ये सारे जानवर जो कि इसने दीवारों पे और इश्तार गेट पे बनाए थे, ये सिर्फ आम जानवर नहीं थे। एज आई सेड, ये खुदाओं को, डिफरेंट खुदाओं को रिप्रेजेंट करते थे, और ये शहर की हिफाजत का एक निशान था। ये गेट सिर्फ शहर की एंट्रेंस ही नहीं, बल्कि ये ताकत, दौलत और खुदा के पास एक स्पेशल पोजीशन थी जो कि इस शहर को हासिल थी। तो ये उसका एक सिंबल था, उसका एक निशान था, ताकि लोग ये समझ सकें कि ये शहर ना सिर्फ अमीर है, ना सिर्फ पावरफुल है, बल्कि इसको खुदा का साथ या स्पेशल करम भी हासिल है। दोस्तों, इश्तार गेट का एक हिस्सा पैरागमॉन म्यूज़ियम बर्लिन में रखा गया है। लेकिन अपनी असली हालत में बैक इन द डे ये गेट पुरानी दुनिया के 7 वंडर्स में से एक हुआ करता था, जो बेबीलोन की आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल एबिलिटी का सबूत है। दोस्तों, इश्तार गेट के बाद बेबीलोनियन ज़िगुराट्स इनके आर्किटेक्चरल महारत का सबूत थे। ये लंबे स्टेप पिरामिड्स थे जो सिर्फ मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स नहीं थी, बल्कि ये मंदिरों के तौर पर यूज़ हुआ करते थे, जो कि इनके बहुत सारे खुदाओं को डेडिकेट किया करते थे। बेबीलोन के बीच में एक मशहूर ज़िगुरात था जिसका नाम एतेमनान की ज़िगुरात था, जो आम तौर पर बाइबल में मेंशन किया गया टावर ऑफ बेबीलोन का इंस्पिरेशन समझा जाता है। दोस्तों, एतेमनान की, जिसका मतलब आसमान और ज़मीन की फाउंडेशन का घर, अपने वक्त के सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर्स में से एक था। ये उस टाइम पे 91 मीटर्स लंबा था, और ये इनके खुदा मार्दुक, जो कि इन सबसे इम्पोर्टेंट खुदा समझा जाता था, ये उस खुदा को डेडिकेट किया गया था। ज़िगुरात का बेस मिट्टी के पत्थरों से बनाया गया था, और इसके ऊपर फायर्ड ब्रिक्स से इसका जो बाहरी हिस्सा था वो तैयार किया गया था, जो कि मेसोपोटामिया के सख्त इन्वायरमेंट के लिए बहुत पायदार था। ज़िगुराट्स सिंबॉलिक ब्रिजेस समझे जाते थे, जो खुदाओं और लोगों के बीच का कनेक्शन समझे जाते थे। ज़िगुरात की स्टेयर्स को चढ़ना एक पाक काम समझा जाता था, जो प्रीस्ट करते थे, और उनका मानना था कि वो डिवाइन या खुदा के करीब जा रहे हैं। सो जैसे जैसे स्टेप्स ऊपर चढ़ते थे, वो खुदा के और करीब जा रहे हैं। आज जितने भी ज़िगुराट्स बचे हैं या हमें मिलते हैं, सबके बहुत बड़े हिस्से खाक हो गए हैं, लेकिन ये कभी बेबीलोन की स्काईलाइन पर छाए हुआ करते थे। दोस्तों, अब चलते हैं बेबीलोन की दीवारों की तरफ। इनकी शहर की दीवारें जो एक मजबूत डिफेंसिव सिस्टम का काम किया करती थी, बेबीलोनियन इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा सबूत था। नबूकदनेस्सर II के वक्त दीवारों को, इनकी बेबीलोन की जो दीवारें थीं शहर के इर्द गिर्द, इन दीवारों को और ऊंचा किया गया और मजबूत बनाया गया, और शहर के इर्द गिर्द डिफेंसिव फोर्टिफिकेशंस की बुनियाद रखी गई। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने बेबीलोन की दीवारों को, जब उसने बेबीलोन की इन दीवारों को देखा पहली दफ़ा, तो उसने इन दीवारों को ऐसे डिस्क्राइब किया, ये दीवारें इतनी चौड़ी कि चैरियट्स इनके ऊपर दौड़ सकें। ये उसके वर्ड्स थे। बेसिकली मीनिंग कि ये दीवारें इतनी चौड़ी, इतनी मजबूत थी कि इसके ऊपर चैरियट्स दौड़ सकते थे। ये दीवारें जो 15 मीटर्स से ज़्यादा ऊंची हुआ करती थी, मिट्टी के पत्थरों से बनाई गई थी, और इनका जो बाहरी हिस्सा था वो फायर्ड ब्रिक्स से तैयार किया गया था। पूरे शहर के इर्द गिर्द दीवारें बनाई गई थी जो कि 17 माइल्स लंबी थी। दोस्तों, इमेजिन करें बेबीलोन का शहर, और इस शहर के इर्द गिर्द 17 माइल्स लंबी ये दीवार, और हर थोड़े फासले के ऊपर इश्तार गेट जैसे गेट्स। तो दीवार गेट, दीवार गेट, ऐसे ये पूरा शहर
इन फोर्टिफिकेशंस और दीवारों से घिरा हुआ करता था। ये इनकी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी थी ताकि जो भी इस शहर के अंदर दाखिल हो वो इन दीवारों, इन गेट्स के थ्रू दाखिल हो, ताकि उस पर नज़र रखना आसान हो, और अगर कोई बाहरी फोर्स हमला करे तो उसको काउंटर करना या उसको अपने शहर का दिफा करना इनके लिए बहुत आसान होता था। जिस वजह से हर गेट और हर दीवार के ऊपर इन्होंने अपने खुदाओं की तस्वीरें और इनके सिंबल्स बनाए थे, ताकि ना सिर्फ जंगी हालत में बल्कि डिवाइन इंटरवेंशन या इनके खुदा भी इनकी हिफाजत करें, इस इलाके की हिफाजत करें। दोस्तों, इन सारे स्ट्रक्चर्स के पीछे एक बादशाह नहीं था, बल्कि ये बेबीलोन की एक कलेक्टिव एफर्ट थी। लेकिन बेबीलोनियन बादशाह जैसे नबूकदनेस्सर सेकंड, जिनके विजन ने बेबीलोन को इस मकाम तक पहुंचाया। नबूकदनेस्सर सेकंड, जिसने 605 से लेके 562 BCE तक हुकूमत की थी, शायद बेबीलोन के बादशाहों में से ये वन ऑफ द फ्यू बादशाह हैं जो कि अपनी मिलिट्री कैंपेन्स के अलावा अपनी बिल्डिंग्स और इनके जो तामीराती काम थे इनके लिए भी बहुत मशहूर हैं और बहुत जाने जाते हैं। दोस्तों, किंग नबूकदनेस्सर के वक्त बेबीलोन ने कल्चरल प्रॉस्पेरिटी और तरक्की देखी। उसका एम था कि इश्तार गेट की कंस्ट्रक्शन और ज़िगुराट्स का एक्सपेंशन, ये उसके मेन गोल्स में से एक था जब वो ताकत में आया। इसने आते साथ ही शहर की दीवारों को भी और मजबूत किया। इन स्ट्रक्चर्स, जिसमें इश्तार गेट, दीवारें जो शहर की थीं, इन मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स के अलावा नबूकदनेस्सर ये भी यकीन किया जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस ये बिलीव करते हैं कि नबूकदनेस्सर ने हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन भी बनवाए थे, जो कि 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड में से एक समझे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी हकीकत अभी तक स्कॉलर्स के बीच डिबेटेड है। मतलब हैंगिंग गार्डन्स की एग्जिस्टेंस, ये डिबेटेबल है कि ये एग्जिस्ट भी करते थे कि नहीं। इसकी डिटेल में हम एक और एपिसोड करेंगे जिसमें हम सिर्फ हैंगिंग गार्डन्स की एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे कि क्या ये एग्जिस्ट करते थे कि नहीं। दोस्तों, आज भी जबकि बेबीलोन का अक्सर हिस्सा मिट्टी में खाक हो गया है और वहाँ पर जो बिल्डिंग्स या जो रिमेन्स मिलते हैं वो बहुत अधूरे और इनकम्प्लीट हैं, लेकिन आज भी ये सब स्ट्रक्चर्स, ये सब अचीवमेंट्स जो बेबीलोनियन आर्किटेक्चर्स और हुक्मरानों ने अचीव की, वो हमारे लिए आज भी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है और एक सिंबल है। दोस्तों, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन अनदर एपिसोड। आई होप आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगर आपने हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। बिकम पार्ट ऑफ दिस जर्नी दैट वी आर ऑन, एंड आई होप मैं आपको अगली एपिसोड में ज़रूर देखूँगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।